तो इस बार मैं मैथ की वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आप लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। केवल 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं होनी, छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन इस 5 ही क्वेश्चन में दोस्तों आप प्रॉफिट एंड लॉस के खुद मास्टर बन जाएंगे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी से रिलेटेड जीडी सीएसएल एमटीएस सीजीएल और रेलवे से रिलेटेड और भी जितने एग्जाम होते हैं दोस्तों, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना है। यानी लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। बेचना खरीदना दो चीज़ें होती हैं, बेचना खरीदना। तो एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों होता है जिस वस्तु पर जिस रेट पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस रेट पर जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को बेचते हैं। अब प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा? देखिए क्रय मूल्य को बोलते हैं कास्ट प्राइस सीपी और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस एसपी। जब कास्ट प्राइस इज लेस देन एसपी सेलिंग प्राइस, उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 10 रुपये का सामान खरीदा है और जब तक उसको 21, 22, 23 का नहीं बेचेंगे, यानी ज़्यादा का नहीं बेचेंगे, तब तक आपको लाभ हो ही नहीं सकता। अगर आपने कम का बेच दिया, यानी कास्ट प्राइस आपका जो है दोस्तों इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस निकल गया, यानी कि ख़रीदा महंगा और बेच दिया सस्ता, तो क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा। दो ही कंडीशन बचती है। तो चलिए इतना जान गए, इतना काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन को अब धुएं की तरह उड़ाते चलेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, कह रहे एक कार 64,000 में बेचने पर, यानी कि बेचने की बात कर रहा है तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 64,000 रुपया। कितना? 64,000 रुपये पर बेचने पर उसको 20% की हानि हुई। किसको? श्री राव को 20% की हानि हुई। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने प्रतिशत का? 20% का। तो तद अनुसार उस कार्य का लागत मूल्य कितना था, यानी कि उस कार्य को श्री राव ने कितने का खरीदा था। तो कास्ट प्राइस बराबर होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। क्या? लॉस परसेंटेज। क्लियर है? एकदम सिंपल सा सूत्र है। तो 3 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको वैसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 64,000 सेलिंग प्राइस रखेंगे, 64,000 रख दीजिए, गुणे 100 करेंगे अपॉन 100 माइनस लॉस। तो 100 में से 20 को घटा करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे 8 64 8,000। 8,000 का इस 10 में गुणा हो जाएगा तो 80,000। यानी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य उसका कितना हो गया? 80,000। यानी 80,000 रुपये की उसने खरीदी, 20% का उसने लॉस किया, जिसकी वजह से 64,000 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो गया था। तो देखिए 80 कहाँ है? ऑप्शन 3। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि 12 संतरे ₹60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 12 संतरे को कह रहा है कि कितने का बेच रहा है? 60 रुपये का, यानी कि सेलिंग प्राइस उसकी कर रहा है 60 रुपया। तो उसको लॉस हो रहा है कितना दोस्तों? लॉस हो रहा है 25% का। आगे कह रहा है तद अनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। यानी कि उसको 25 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कह रहा है कि 100 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। सबसे पहले करते हैं क्या, सेलिंग प्राइस दिया हुआ कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, उसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं इससे पहले वाले केस से। तो निकाल लीजिए, अभी आप निकालें पीछे। सीपी बराबर क्या होता है? एसपी यानी 60 गुणे 100 बटे में 100 माइनस 25 यानी 75। 25 से काटेंगे 25 चौको 100, 25 3 75, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 100, 20 20 चौको 80। यानी 12 संतरे का जो क्रय मूल्य है 12 संतरे का वो 80 रुपया है। यानी 80 रुपये का उसने ख़रीदा था और 12 संतरे को जब 60 में बेचा, जिसकी वजह से उसे 25% का नुकसान हो गया। अब ये कह रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो 12 संतरा का हमारा क्रय मूल्य निकला हुआ 80 रुपये, पहले इस पर 25% प्रॉफिट पर इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, यानी इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि ये संतरा जो है 12 संतरा कितने रुपए में बिक रहा है।
12 संतरा 25% के प्रॉफिट पर कितने में बिक रहा है। और एक चीज़ और भी जान जाएंगे कि कैसे प्रॉफिट वाला, अभी तो लॉस वाला निकालने का तरीका जाने थे, अब प्रॉफिट वाला कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या कहते हैं, आपका जो यहाँ पर क्या है कास्ट प्राइस दिया हुआ है 80 लिखेंगे। अब गुणे क्या करेंगे, जैसे प्रॉफिट है तो इसमें करेंगे ऊपर 100 + 25 कर देंगे, जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको 100 में जोड़ करके लिखेंगे, बटे में नहीं लिखेंगे, इसको ऊपर लिख लेंगे और बटे में 100 लिखेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब 0 से देखिए 0 से काट देते हैं, और दोस्तों इससे देखिए काट देते हैं, 10 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से काटिए, ये 25 बार जाएगा, ये 2 बचा नीचे, 2 चौको 8 यानी 25 चौको 100। सेलिंग प्राइस आ गई 100 रुपया, यानी कि 12 संतरे 25% के लाभ पर बेचने पर उसको 100 रुपया मिल रहा है। तो आ ही गया, वो यही तो कह रहा था, तद अनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो 100 रुपये में ये 12 ही संतरे अगर वो बेच देगा तब भी उसको 25% का लाभ हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो एग्जाम में एग्जामिनर क्या कहता है, सेट क्वेश्चन देता है जिससे क्या हो, कम टाइम में आप सॉल्व कर सकें। तो क्या हो जाएगा, 12 ही संतरे आ गया, 12 ही संतरे पे सेट हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि या लाभ का प्रतिशत बताओ। कह रहा है कि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है 50 वस्तु के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के। चलिए इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, SP बटे में CP बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे में 40 पक्षांतर करके, यहाँ इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 40 को इधर लाएंगे, बटे में जाएगा, CP को उधर ले जाएंगे, CP बटे में चला जाएगा, इतना तो आप जानते ही हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि SP बटे में CP बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे में 4। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर तो हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पर पहले पता कर लीजिए कि हानि होगा कि लाभ होगा। कैसे पता होगा, SP मान लेते हैं कि 5 यूनिट है, या एक तरीके से रुपये में चलिए समझ लेते हैं ताकि समझने में वैसे तो यूनिट ही है, समझते हैं रुपये में। जैसे SP क्या है, विक्रय मूल्य उसका 5 रुपया है और ख़रीद कितने का रहा है, क्रय मूल्य उसका 4 रुपया, यानी 4 रुपये की वस्तु 5 रुपये की बेचेगा तो 1 यूनिट का उसका क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि हानि तो आएगी नहीं। पहली चीज़, ऑप्शन में जो हानि दिया हुआ उस वाले को तो काट दीजिए। अब कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका ये है, SP माइनस CP बटे में CP गुणे 100%, बस हो गया। क्या आंसर हो गया, ये आपका जो परसेंटेज लाभ का सूत्र एक तरीके से समझिए होता है। तो SP में से CP को घटाया, बटे में CP किया, गुणे 100% हो गया, 1 बटे में 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा, यानी कि 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए बेईमान दुकानदार की खबर ले लेते हैं। कह रहा है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। कह रहा है कि कास्ट प्राइस जितने का खरीदा है उतने ही का सेल भी कर रहा है, बट यहाँ पर लगा दिया क्या कि 1 किलोग्राम के बजाय कह रहा है कि वो 900 ग्राम ही तौल करके दे रहा है कस्टमर को, यानी कि 100 ग्राम का क्या कर रहा है, बट्टा मार दे रहा है। यही उसका 100 ग्राम क्या है, प्रॉफिट है। तो इसका क्या करेंगे, बस करना कुछ नहीं है, इस 100 ग्राम को, इसका तरीका असल ये होता है कि जो आपका मांगा कस्टमर यानी मेन जो वज़न है वेट वो पहले लिखेंगे, 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, माइनस जितना उसको दिया यानी 900, अब बटे में जितना दिया 900 गुणे 100%, ये होता है सूत्र। डायरेक्ट मैं कर देता तो कंफ्यूज में पड़ जाते। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इस हिसाब से ही ऐसे ही सूत्र में सेट करना। तो यहाँ पर ऊपर 100 हो गया, नीचे में 9, ये 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 9%, तो 9 करने 9, 9 करने 9, 1 बटे में 9%, तो कितना हो गया परसेंटेज लाभ, 11 से 1 बटे में 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्रमागत लाभ हो यानी कि 2 जगह से गुजरे वस्तु और दोनों जगह से लाभ होकर के गुजरे, तो उस कंडीशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि एक साइकिल B को 5% लाभ पर बेचता है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा था, उसने क्या किया, पहले 5% लाभ लिया और B को अपनी साइकिल बेच दी। ठीक, फिर इस B ने क्या किया, 10% लाभ लिया और C को वो साइकिल बेच दी, और C को वो साइकिल पड़ी है 2310 रुपये की। कितने की, यानी B इसको 2310 रुपये का बेच रहा है। अब जो है A को वो साइकिल कितने की पड़ी होगी, A को वो साइकिल कितने की पड़ी होगी, यानी A का कास्ट मूल्य, कास्ट प्राइस पूछ रहा है कि कितना होगा। देखिए
बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचा, तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितना है। एकदम सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है। अभी हमने जो प्रॉफिट वाला निकाला था, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है या यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो ए का मान लेते क्रय मूल्य एक्स है, तो एक्स करेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य अगर प्रॉफिट दिया हुआ तो 100 प्लस परसेंटेज लाभ लिख लेंगे, तो डायरेक्ट जोड़ करके 100 में लिखते हैं, यानी कि पहले 5 वाला ये वाला 105 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, अब फिर गुणा दूसरा वाला भी इसी में लिखेंगे, 2 ठो है तो दोनों लिखेंगे, क्रमागत रहेगा, तो 110 100 में जोड़ लेंगे 10 को, 110 हो जाएगा, बटे में 100 कर देंगे। ये क्या है, क्रय मूल्य का एक तरीके से कह सकते हैं, सॉरी विक्रय मूल्य का ये सूत्र होता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। अगर क्रय मूल्य दिया हुआ हो और परसेंटेज लाभ दिया हुआ हो तो विक्रय मूल्य का ये सूत्र होता है, और यही बराबर है दोस्तों कितने के, 2310 के। यही तो विक्रय मूल्य है लास्ट वाला। अब चलिए यहाँ पर कट कुटा करके देखिए क्या बचता है। यहाँ से 0 से एक 0 कट जाएगा, क्लियर है। और अगर इससे काटेंगे 11 से तो 11 दूना 22, 11 का 210 हो जाएगा, और इससे काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और ये 21 दहा में 10 बार जाएगा। और दोस्तों कुछ कट रहा है, 5 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा, और इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। यानी कि ए को वो साइकिल 2000 की पड़ी, उसने बी को 5% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% के लाभ पर बेचा, तो उसको 2310 की पड़ी। ए को कितने की पड़ी, 2000 रुपये की। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इसे शानदार और धमाकेदार टिके के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।